प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना ललित आपके फिर से वंदन अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बोध स्टडी पर। साथियों हमने इससे पूर्व में 3 क्लास नंबर सिस्टम पर हम ले चुके हैं। साथियों आज की चौथी क्लास है और टॉपिक का नाम रहेगा साथियों यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को हम साथियों कहते हैं इकाई अंक। आइए चलते हैं। यूनिट डिजिट साथियों यूनिट डिजिट को हम कहते हैं इकाई अंक। साथियों इकाई अंक क्या होता है? अगर मैं बात करूं साथियों, कोई भी नंबर हमारे पास है, सपोज करिए मेरे पास कोई नंबर है साथियों, कोई संख्या है जैसे जैसे 368। यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि बताइए इसमें यूनिट डिजिट क्या है अर्थात इकाई अंक क्या है साथियों, तो आप क्या कहने वाले होंगे कि यूनिट डिजिट इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई अंक कहते हैं, इकाई का अंक। साथियों इसमें इकाई का अंक, इस नंबर में, इस संख्या में इकाई का अंक 8 रहने वाला है। साथियों अब मैं चलता हूं, बहुत सारे नंबर हमें दे रखे हों और वह मल्टीप्लाई में दे रखे हों, फिर हम कैसे उसे वहां से हम यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस में लेता हूं। सपोज करिए मेरे पास इस प्रकार की क्वेश्चन है। ये मल्टीपल में 3 संख्या आपको दे रखी हैं साथियों, इनमें हमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 463, 634 एंड 364। साथियों इनमें मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले इस नंबर में इकाई अंक क्या है साथियों, 3 है। इस नंबर में इकाई अंक क्या है, 4 है। इस अंक में इकाई अंक कितना है, 4 है। सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ, जब मैं गुणा इसमें करता हूँ तो 3 4 जा 12 बनता है साथियों। अब 12 के अंदर जो यूनिट डिजिट बनती है साथियों, इकाई अंक बनता है, वह 2 बनता है। 2 की मल्टीप्लाई इसमें फिर करूँगा, जब मैं गुणा करूँगा साथियों, इसमें गुणा करने पर कितना आता है, 8। तो इस पूरे जितनी भी 3 संख्या हैं, इन तीनों संख्याओं का जो यूनिट डिजिट रहने वाला है वह 8 रहने वाला है साथियों। एक बार एक और एग्जाम्पल लेकर मैं आगे सिखाना चाहूँगा साथियों, बताना चाहूँगा, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे मेरे पास है ये, मेरे पास ये 3 संख्या गुणा में दे रखी हैं और मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है साथियों, इकाई अंक मुझे निकालना है। सबसे पहले साथियों यदि मैं देखूं तो यहाँ पहली संख्या में यूनिट डिजिट 0 दे दिया साथियों। अब 0 में किसी संख्या की गुणा करते हैं तो साथियों 0 आता है। तो सबसे पहले यदि मैं 0 की मल्टीप्लाई 4 में करता हूँ साथियों तो 0 आता है, और फिर 0 की मल्टीप्लाई 9 में करता हूँ साथियों तो 0 आता है। तो इसका अगर मैं इन तीनों की संख्याओं का यूनिट डिजिट में निकालना चाहूँ साथियों तो 0 रहने वाला है। एक बार फिर से देखेंगे, यदि मैंने इसमें गुणा किया तो यूनिट डिजिट कितना निकल के आया, 0 निकल के आया। अगर मैं आगे इसकी मल्टीप्लाई में करता हूँ यूनिट डिजिट की, तो 0 की मल्टीप्लाई इन दोनों का कितना, 0 निकल के आया, फिर इसका भी क्या निकल के आएगा, 0। अर्थात कहने का मतलब ये है साथियों कि इन तीनों संख्याओं की यूनिट डिजिट साथियों क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है, 0 रहने वाली है। क्या रहने वाली है, 0 रहने वाली है। आगे चलते हैं साथियों, एक और एग्जाम्पल लेता हूं साथियों। अगर मैं अगले कोई एग्जाम्पल की बात करूं, मेरे पास साथियों एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मेरे पास जैसे 3 4 5 मल्टीप्लाई 6 7 6 मल्टीप्लाई 8 9 6 मल्टीप्लाई 4 6 9 मल्टीप्लाई
843। इस प्रकार संख्याओं का गुणा है और मुझे क्या निकालना है, इसमें यूनिट डिजिट निकालनी है साथियों। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा साथियों, सबसे पहले इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना निकल के आया, यूनिट डिजिट की मैंने मल्टीप्लाई की है केवल, तो 30 निकल के आया है साथियों। ये जो नंबर मुझे मिला है इसमें भी मुझे यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट इसमें कितनी है साथियों, 0 आ रही है। अब मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन अभी समझाया है, ये यूनिट डिजिट में यदि 0 आ जाए साथियों तो वहाँ सारा सिस्टम 0 में चला जाता है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है साथियों, 0 रहने वाली है। यहाँ फिर आगे का प्रोसेस खत्म, आंसर यहीं मिल गया। 0 इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है साथियों। समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूं साथियों, कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं साथियों, जैसे अगर पावर में साथियों नोट डालकर एक बार लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स है। यदि पावर में साथियों किसी की इन संख्याओं की यदि पावर कोई भी सही, यदि कोई ऐसी संख्या दे रखी है, 4 ऐसी संख्याएं होती हैं कि उनकी पावर कुछ भी सही, उनकी यूनिट डिजिट वही आती है साथियों। वह कौन कौन सी संख्या है साथियों, वह संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं साथियों, तो वह संख्या होंगी 1, 5, 6 और 0। साथियों एक ऐसी संख्या है ये कि इनके ऊपर कोई भी पावर सही, कितनी भी पावर सही, इन सब की यूनिट डिजिट सेम। अगर इसके ऊपर मैंने सपोज करिए एक एग्जांपल लेता हूं साथियों, मेरे पास 511 की होल पावर 499 है साथियों। अगर मैं इसका यूनिट डिजिट निकालना चाहूं साथियों, तो इसका यूनिट डिजिट आप आंख बंद करके आप क्या लिख देंगे, 1, आपका सही आंसर होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल लेना चाहूं साथियों, मेरे पास है 665 कोई संख्या है और इसकी पावर आप कितना चाहें, खूब लंबी पावर लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपकी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है साथियों, 5 रहने वाली है। आगे चलते हैं। यदि मेरे पास कोई नंबर एक और, अब 6 पर ले रहा हूं साथियों, अगर मेरे पास कोई संख्या ये दे रखी है 466 और इसकी पावर आपको कोई भी दे रखी है, जैसे सपोज करें 999 आपको दे रखी है, 999 पावर दे रखी है साथियों, फिर क्या आप क्या निकालेंगे, तो आपका आंसर क्या रहने वाला होगा साथियों, 6 आंसर आपका क्या रहने वाला है, 6 इस संख्या का यूनिट डिजिट रहने वाला है। एक और रहता है साथियों 0 में सपोज करिए मेरे पास 500 है, अगर 500 है और 500 की पावर 499 दे रखा है साथियों, अगर 500 की पावर 499 और आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, तो आप क्या बताएंगे साथियों, इसकी यूनिट डिजिट आप आंख बंद करके बता देंगे, क्योंकि मैंने पहले ही लिखवा दिया है कि यदि किसी की पावर में इन संख्याओं की पावर में कुछ भी इन संख्याओं की पावर में कुछ भी दे रखा है साथियों, तो यही स्वयं ही यूनिट डिजिट में होंगी। आगे चलते हैं। अब मुझे आशा है, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब मैं कुछ ऐसे नंबर्स आपको बताना चाहूँगा साथियों कि उनकी पावर इवन और ऑड होने पर क्या परिवर्तन आता है साथियों। आगे चलते हैं। देखिए मेरे पास जैसे 4 की पावर 1 है, तो साथियों यूनिट डिजिट क्या रहने वाली है, 4। 4 की पावर 2 तो कितना रहने वाला है साथियों, 16। अगर 4 की पावर 3 देखता हूं तो कितना रहता है, 64। कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर पावर 4 की अगर पावर विषम है, कैसी पावर है, विषम, जिसे साथियों हम ऑड नंबर कहते हैं। यदि 4 की पावर ऑड नंबर है तो साथियों उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 4 आती है।
कितनी आती है, 4 भी सिखाया कि यदि कोई संख्या 4 के बारे में बता रहा था साथियों, 4 की यूनिट के बारे में बता रहा था। जैसे यहाँ 4 की पावर 1 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 1 4 रहा। 4 की पावर 2 तो यहाँ यूनिट डिजिट 6 आया। 4 की पावर 3 तो यूनिट डिजिट कितना आया, कितना आया, 4 आया। यदि मैं 4 की पावर 4 करता हूँ साथियों, 4 की पावर 4 करता हूँ तो कितना आता है, 256 बनता है, 256 बनता है। यदि मैं यहाँ पर देखूं साथियों, इन चारों चीज़ों में मैं कंपेयरिंग करूं, तुलना करूं साथियों, तो यहाँ से मुझे छोटी छोटी, अभी जो मैंने पूर्व में सिखाया है, छोटी छोटी चीज़ मुझे दिखने को आ रही है कि यहाँ पर पावर यदि विषम है तो 4 आ रहा है, यदि पावर सम है तो यूनिट डिजिट में 6 आ रहा है, पावर विषम आ गई तो यूनिट डिजिट में 4 आया, पावर इवन आया तो कैसा आया, 6 आया। अब मैं छोटा सा एक नोट लिख रहा हूँ साथियों, इसको थोड़ा सा अपनी नोटबुक में अवश्य लिख लें। 4 की पावर यदि विषम है, यदि 4 की पावर विषम है तो साथियों विषम होने पर यूनिट डिजिट क्या आती है, 4। तो यहां पर मैं लिखूंगा इकाई अंक, इकाई अंक, इसे मैं बोलूंगा यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट। आगे चलते हैं। यदि 4 की पावर साथियों सम है, सम को मैं क्या कहता हूं, इवन, और विषम को क्या कहता हूं साथियों, ऑड कहता हूं। यदि 4 की पावर सम है साथियों तो क्या यूनिट डिजिट में रहने वाला है, 6 रहने वाला है। इसे मैं लिखूंगा इकाई अंक, इकाई अंक। इसको मैं इंग्लिश में बोलूंगा यूनिट डिजिट। साथियों मुझे भरोसा है, पक्का विश्वास है कि ये चीज़ मेरे द्वारा जो बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। आगे है साथियों, ऐसे ही 4 के अलावा ऐसे भी नंबर 9 है। 9 में अगर मैं चलूँ साथियों, मैं बताना चाहूँगा 9 के लिए मेरे पास साथियों 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मतलब 9 होता है साथियों। 9 की पावर 2 की बात करूं तो साथियों 81 होता है 9 का स्क्वायर, आप सब लोग जानते हैं। 9 की पावर 3 की बात करूं साथियों 729 होता है। 9 की पावर 4 की मैं यदि बात करूं तो साथियों 9 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है, 6561 होता है। साथियों अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा, क्या, 1 2 3 4, 1 क्या है, विषम संख्या, 2 क्या है, सम संख्या, 3 क्या है, विषम संख्या, 4 क्या है, सम संख्या। अब मुझे देखो यहाँ यूनिट डिजिट में जाना है साथियों, तो यहाँ पर विषम है तो 9 आया, अगर सम आ गया तो यूनिट डिजिट में 1 आया है साथियों। फिर मैंने विषम आ गया, फिर 9 आ गया, अरे 4 आया तो फिर 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है साथियों, मैं एक छोटा सा फिर यहाँ लिखवाना चाहूँगा साथियों। साथियों हमने अभी यहाँ सीखा है कि पावर इवन और ऑड होने पर क्या क्या आता है, क्या क्या आता है 9 पर। तो साथियों मैं मोटा सा एक यहाँ पर छोटा सा नोट्स लिखवाना चाहूँगा। यदि 9 की पावर साथियों विषम आ रहा है, विषम को साथियों मैंने बता दिया है ऑड होता है, यहाँ पर 9, इकाई अंक क्या रहेगा, आगे चलते हैं। यदि 9 की पावर एक सम संख्या में आ जाए साथियों, तो देखिए सम संख्या कहाँ है मेरे पास, ये रही, ये रही। इसकी यूनिट डिजिट देखो साथियों 1 आ रहा है, इसकी यूनिट डिजिट देखना 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा साथियों, 1। तो इसका इकाई अंक क्या रहने वाला है, कहने का मतलब ये है साथियों, मैंने अभी 4 को देखा, 4 की अगर विषम संख्या है, अगर पावर में विषम है तो 4 रहता है, यदि सम है तो 6 होता है। यहाँ पर क्या है, यदि 9 की पावर विषम है तो 9 रहता है, और सम संख्या आ जाती है पावर में तो क्या रहता है, 1 रहता है। दोनों कंसेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे साथियों अगर मैं बात करूं, आगे यदि मैं बात करूं साथियों, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जिनका
यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होता है। जैसे कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, कुछ नंबर्स हैं 2, 3, आगे आप बता सकते हैं 2, 3, 7 और 8, 7 और 8। यदि इनकी पावर कुछ भी हो साथियों, इनकी पावर कुछ भी हो साथियों, तो उनमें हमें 4 से भाग लगाते हैं। यदि पावर 0 आ जाती है तो साथियों पावर 4 ही उसके ऊपर अंकित कर देते हैं। जैसे मैं बात करना चाहूँगा, मेरे पास है कोई नंबर है, यदि इनके अगर इनके पावर में साथियों, इनकी पावर में कोई भी नंबर आ जाता है तो उसमें हम 4 से डिवाइड लगाएंगे। 4 से डिवाइड लगाने पर जो शेष बचता है साथियों उसका हम स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, क्यू है तो क्यू है, फिर उसका यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते हैं। आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। मेरे पास है 223 होल पावर, ये है, इसकी मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है साथियों। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि 2, 3, 7 और 8, यदि यूनिट डिजिट में अगर ये अंक दिखाई दें तो उसकी पावर में 4 से डिवाइड लगाना है। तो इसमें अब मैं डिवाइड लगाऊंगा साथियों, तो ये कितनी बार जा रहा है, पूरा पूरा कितनी बार, 9 चौक 36, 9 चौक 36, कितना बचता है 3, तो 3 की पावर 3 बचता है। अब 3 का क्यूब कितना होता है साथियों, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। और साथ यहाँ पर क्या है, एक यूनिट डिजिट है। क्या है साथियों, यूनिट डिजिट है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा साथियों, यदि यूनिट डिजिट में यदि ये संख्याएं आपको दिखाई दें तो आपको क्या करना है, उसमें 4 से जो भी पावर है उसमें 4 से भाग लगाइए। जो रिमाइंडर शेष बचे उसको पावर पर लिखें। अगर क्यू बचता है तो क्यू, स्क्वायर बचता है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद में जो भी यूनिट डिजिट मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला सेशन में बताया है कैसे करना है, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरे पास है 228 है कोई नंबर और उसकी पावर है 400, उसकी पावर है 400। तो साथियों मैंने बताया, अब देखिए यहाँ मैं 4 से भाग लगाता हूँ तो पूरा पूरा कट जाता है, 100 बार कट गया। जब पूरा पूरा, जब रिमाइंडर 0 बचे साथियों, जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को पकड़ो और उस पर पावर कितनी लगा दो, 4 लगा दो। अब इसकी 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 64, 64 का बचा कितना 4, 4 की फिर इसमें 32, 32 का 2 16 और 16 क्या है 6, जो है आपका एक यूनिट डिजिट है। क्या है, यूनिट डिजिट है। एक बार फिर एक और एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। मैं 3 का सिखा चुका हूँ आपको, 8 का बता चुका हूँ, 7 का देखते हैं। मेरे पास 47 की पावर 48 दे रखी है। क्या दे रखी है, 48 दे रखी है। 48 नहीं, अभी जीरो वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। सपोज करो 3 है, क्या है, या 2 मान लीजिएगा। अगर 2 मान लेता हूँ साथियों तो सबसे पहले मैं इसमें 4 से डिवाइड लगाऊंगा। कितना बचता है रिमाइंडर, कितना बचता है रिमाइंडर, 2 बचता है। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2, अगर 7 की पावर 2 का 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। इसकी यूनिट डिजिट कितनी बचती है भाई, 9। इसकी यूनिट डिजिट क्या है साथियों, 9 है। एक और लास्ट नंबर रहता है 2। अगर मैं 2 की बात करूं साथियों, अगर मैं 2 की बात करूं साथियों, मेरे पास कोई नंबर 432 है, 432 है, और इसकी जो आपको दे रखी है क्या 228 आपको दे रखा है, 228 इसकी पावर दे रखी है और यूनिट डिजिट पूछ रहा है साथियों। तो आप क्या करेंगे,
इसमें आप 4 से भाग लगाइए, 4 से 28 कट जाएगा। तो यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आता है साथियों, जब रिमाइंडर 0 आता है तो मैंने क्या बताया कि उस यूनिट डिजिट पर पावर कितनी रख देते हैं, 4 रख देते हैं। कितनी रख देते हैं साथियों, 4 रख देते हैं। अगर मैं पूछना चाहूँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, अगर मैं बात करूँ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इन सब का कितना आया साथियों 16, और 16 में यूनिट डिजिट क्या है साथियों 6। आपका आंसर क्या रहने वाला है, यूनिट डिजिट कितनी रहने वाली है, 6 रहने वाली है। अब तक हमने क्या सीखा साथियों, मैंने लगभग 4 और 5 टॉपिक्स इसी के अंदर मैंने बता दिए। पहले मैंने गुणा में संख्याओं को बताया, फिर उसके बाद में यदि 1, 5, 6 और 0, यदि इन संख्याओं के ऊपर कोई भी नंबर आपको दे रखा है साथियों, तो इनकी यूनिट डिजिट हमेशा यही नंबर होते हैं साथियों। आगे फिर मैंने बताया साथियों 2, 3, 7, 8, यदि इनके ऊपर कोई डिजिट पावर में दे रखा है साथियों, तो उसमें 4 से भाग लगाते हैं, और भाग लगाने के बाद में फिर सॉल्व करते हैं, मल्टीपल में लिखते हैं। जो भी आपका यूनिट डिजिट आता है वही आपका आंसर होता है। सपोज करिए रिमाइंडर 0 बन जाता है साथियों, तो यूनिट डिजिट पर कितनी पावर कर देते हैं, 4 कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ आपको बता रखा है। आगे चलते हैं साथियों, यदि प्लस और माइनस में आ जाए तो फिर कैसे करते हैं साथियों, प्लस और माइनस वाला कंसेप्ट की ओर चलते हैं साथियों। अगर साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहें, ये आप सबका चैनल है साथियों। आगे चलते हैं, मेरे पास है जैसे 428 422 होल पावर 24 माइनस ये है मेरे पास साथियों। यदि मैं बात करूं इसका इकाई अंक मुझे बताना है, इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे पास अभी मैंने 2 वाला कंसेप्ट बताया, 4 से इसमें भाग लगाओ, 4 से ये 6 बार, रिमाइंडर कितना आया 0। जब रिमाइंडर 0 आए साथियों तो फिर क्या करते हैं 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मैंने यूनिट डिजिट कितना बताया 6 बताया साथियों। आगे चलते हैं, यदि मैं देखिए 4 से इसमें डिवाइड लगाता हूं तो 5 टाइम जाता है, 5 टाइम का मतलब है 2 की पावर 4, यहाँ पर रिमाइंडर क्या है साथियों 0, यानी शेषफल क्या है 0। तो इसकी मैं सॉल्व आउट करता हूं तो कितना बनता है 16, 16 में जो रिमाइंडर बस इसमें यूनिट डिजिट बनता है तो 6। अब साथियों बीच में क्या है माइनस, तो 6 माइनस 6 इजकल टू क्या है 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है साथियों 0 रहने वाला है। आगे चलते हैं, ये माइनस वाला कंसेप्ट रहा साथियों। अब मैं पॉजिटिव कंसेप्ट वाला आपको बताना चाह रहा हूँ साथियों, ध्यान से देखने का काम करेंगे। मेरे पास कोई संख्या दे रखी है साथियों, जैसे ये कोई आपको क्वेश्चन दे रखा है साथियों, इसमें आपको इकाई अंक बताना है, इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अब देखो इकाई अंक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने क्या एक कंसेप्ट बताया था साथियों, याद है क्या, 1, 5, 6, 0। यदि इन संख्याओं के ऊपर कितनी भी पावर आपके बेशक सही, कितनी भी बड़ी पावर सही, देखिए यहाँ पर 6994 पावर लिख दिया है, बहुत लंबी पावर है, तो यूनिट डिजिट कितनी है साथियों 5 है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है साथियों, बस केवल आपको क्या नियम फॉलो करना है, 1, 5, 6 और 0, इसके यूनिट डिजिट पर कितनी भी पावर बेशक सही, कोई मतलब नहीं है, केवल और केवल आपको क्या करना है यूनिट डिजिट कितनी देखनी है भाई, 1 है तो 1 लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो। अब कितना है भाई 5, आंसर विल बी 6। आपका आंसर कितना रहने वाला है 6 रहने वाला है।
मेरे हिसाब से आज का कंसेप्ट समझ में आया होगा साथियों। आशा करता हूँ अपने भाई बहनों में ज़रूर शेयर करेंगे और इस चैनल को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आगे ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ, अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ, बेसिक कंसेप्ट के साथ आपके बीच में आते रहेंगे साथियों। और फिर से वही शब्द कहूँगा, कुछ कर दिखाएं ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।